नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में कि नरेंद्र मोदी से ब्रांड मोदी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं, लेकिन भारत के सर्वाधिक लोगों के लिए वो भारत के सबसे ताकतवर पीएम है, क्योंकि उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत की हैसियत, भारत की साख बढ़ी है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि मोदी खुद को एक टेक्नोक्रेट की तरह पेश करते हैं, जिनके कामकाज का तरीका कारोबार, पूंजी, निवेश और विकास को बढ़ावा देने वाला है। वैसे पश्चिमी देशों में भारत के बढ़ते दबदबे की वजह से भारत का विशाल बाजार होना भी है। दरअसल देश में सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी हैं। उनकी लहर के आगे विरोधी टिक नहीं पाए हैं और उन्होंने एक अलग नेता की तरह अपनी छाप छोड़ी है। उनके पीएम रहते कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें से नोटबंदी, अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक, सीएए शामिल है। हालांकि इन फैसलों को लेकर उन्हें विपक्षी पार्टियों का विरोध का भी सामना करना पड़ा है। उनका दावा है कि वे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और उनके नेतृत्व में एनडीए 400 पार सीट जीतने में कामयाब होगी। तो चलिए जानते हैं कि एक चाय वाले से नरेंद्र मोदी कैसे ब्रांड मोदी बने हैं। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि उनका बचपन कैसे बीता है, उनका स्कूली जीवन कैसा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी का आज़ाद भारत में जन्म हुआ है। 17 सितंबर 1950 को प्रधानमंत्री मोदी का जन्म हुआ। वो आज़ाद भारत में जन्मे हैं। वो गुजरात के मेहसाणा जिले के भटनगर ग्राम के रहने वाले हैं। इसके अलावा उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी है। मोदी ने अपनी उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा साल 1967 में वडनगर में पूरी की और इसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ये उनका शुरुआती जीवन रहा है। नरेंद्र मोदी साल 1972 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए और देखिए यहाँ से उनकी कहानी असली शुरू होती है। इसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ा, फिर कैसे वो आरएसएस में शामिल हुए और उनका राजनीतिक करियर है कैसे शुरू होता है। नरेंद्र मोदी बचपन से ही बहुत ही मेहनती रहे हैं। कई बार इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। देखिए साल 1972 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने घर छोड़ा और इसके बाद उन्होंने अपने जो मूल जीवन है उसकी शुरुआत करते हैं। नरेंद्र मोदी देखिए बचपन से ही बहुत मेहनती रहे हैं। कई बार उन्होंने अपने इस बात का जिक्र किया है और दावा किया है। स्कूल के बाद वो अपने पिता दामोदर दास मोदी का काम अपने हाथ में बटाते रहे हैं। घर की माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से वो लगातार रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे और घर में माँ हीराबेन का भी खूब हाथ बटाते थे। ये उनका इतिहास रहा है। हालांकि चाय बेचने की वजह से भी वो आज चाय वाले प्रधानमंत्री के तौर पर भी लोगों के बीच में खूब लोकप्रिय है। अब देखिए साल 1965 की अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले सैनिकों को चाय पिलाई। तभी उनके भीतर भारत माता की सेवा करने की अलख और तेज हो गई। उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो बड़े होकर देश की सेवा करेंगे। लेकिन अब उनके शुरुआती जीवन के बारे में भी जान लेते हैं कि दरअसल उनका जो शुरुआती जीवन है वो कैसा रहा है। कई मायनों में उनका जो जीवन है वो बाकी महत्वपूर्ण रहा है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि घर छोड़ने के बाद में जो मोदी का सफर है वो कैसा रहा है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि जब उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की साल 1972 के बाद में, तो उनका जो शुरुआती जीवन रहा है कैसा रहा है, घर छोड़ने के बाद का जो सफर है वो कैसा रहा है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, मोदी 8 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़े हैं। ये सबसे पहला उनका शुरुआती जीवन रहा है। देखिए उसके बाद से उन्होंने बाल स्वयंसेवक की शपथ ली और साल 1985 में दीपावली पर उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की थी। नरेंद्र मोदी को उस समय आरएसएस के गुजरात के प्रचारक के रहे लक्ष्मण राव इनामदार ने उनको शपथ दिलाई थी आरएसएस की। इसके बाद वो धीरे धीरे संघ में सक्रिय होते चले गए और उनका कद लगातार बढ़ता गया। देखिए इस प्रकार से हम देखें कि लगातार वो अपने राजनीति जीवन में या बाल्यकाल में ही बड़े प्रभावशाली के तौर पर रहे हैं और देखिए इसके बाद वो धीरे धीरे संघ में और सक्रिय होते चले गए और ऊंचे पद पर चले गए। साल 1978 की बात है जब उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया। यहाँ से उनकी जो शैक्षणिक जीवन की शुरुआत होती है, यहाँ से उच्च शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण की और यहाँ उन्होंने देखिए राजनीतिक विज्ञान में क्रमशः स्नातक और स्नातकोत्तर का कोर्स किया यहाँ पर। तो यहाँ से उनका जो शैक्षणिक जीवन है वो अलग तरीके से देखा गया। देखिए तो इस तरह पीएम मोदी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की है।
और पीएम मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े और उसके बाद लगातार वो बढ़ते गए। और देखिए पीएम मोदी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन अब उनके राजनीतिक सफर के बारे में बात कर लेते हैं। पीएम मोदी ने साल 1985 में राजनीति में कदम रखा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको राजनीतिक गुरु माना जाता है। वो उनके राजनीतिक गुरु हैं। उनके मेहनती और क्लियर विजन को देखते हुए पार्टी में उनको कई अहम बड़ी जिम्मेदारियां मिलती गई। साल 1988 और 89 ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी को गुजरात बीजेपी का महासचिव बनाया गया था। उनके बाद उन्होंने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। पार्टी ने उनके कामकाज से इस कदर प्रभावित हुई कि साल 1995 में उनको बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये पद काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे होती है। देखिए साल 1985 में पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ये तब उन्होंने सोचा और वो साल देखिए कितना महत्वपूर्ण रहा। साल 1987 में नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। ये साल काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है क्योंकि यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत है। इसके अलावा पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के अभियान में मदद की। इसके बाद वो लगातार बीजेपी के लिए काम करते गए। देखिए साल 1990 की बात है जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा के संचालन में लगे हुए थे। इसमें भी उन्होंने उनकी काफी हेल्प की, मदद की। इसके अलावा साल 1990 में ही गुजरात चुनाव में बीजेपी को मजबूत करने में प्रमुख भूमिका नरेंद्र मोदी ने निभाई। यहाँ उनका राजनीतिक जीवन है और भी बड़ा हो जाता है। बात करते हैं साल 1998 की, जब साल 1998 में बीजेपी में आंतरिक नेतृत्व का विवाद चल रहा था। तब मोदी ने बीजेपी चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को भी सुलझाने में काफी सफलता मिली। इस तरीके से देखें कि लगातार वो अपनी पार्टी में अपने कद को लेकर के लगातार मेहनत करते रहे और उन्होंने एक अलग ही अपनी पार्टी में छाप बनाई है। देखिए कई विवाद उन्होंने अपनी पार्टी में सुलझाए हैं। तो इस तरह से उनकी एंट्री राजनीति में होती है। देखिए थोड़ा फ्लैशबैक की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि कुछ समय के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके बाद मोदी गुजरात में अंडरग्राउंड हो गए ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। वह अक्सर भेष बदलकर यात्रा करते रहते थे। मोदी ने संघर्ष मां गुजरात नामक गुजराती भाषा में एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी का भी जिक्र किया है। आरएसएस ने मोदी को साल 1978 में संभाग प्रचारक बनाया और इसके बाद उन्होंने साल 1979 में दिल्ली की ओर रुख किया, जहां आरएसएस के लिए वो काम करते रहे और कुछ समय यहां उन्होंने बिताया और उसके बाद दोबारा वो गुजरात लौटे। मोदी ने साल 1987 में बीजेपी को ज्वाइन किया और गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। साथ ही उन्होंने साल 1987 के अहमदाबाद नगर पालिका के चुनाव की कमान संभाली और देखिए पार्टी को आसानी से जीत दिलाई। मोदी का बीजेपी में कद धीरे धीरे बढ़ने लगा और साल 1987 में ही गरीबों के लिए लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से शुरू की गई न्याय यात्रा में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। बीजेपी ने साल 1995 में नरेंद्र मोदी को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई प्रांतों की जिम्मेदारी भी संभाली। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में मोदी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने नए नेतृत्व को तैयार करने, युवा कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। देश में पार्टी का कद लगातार बढ़ रहा था। साल 1999 का वक्त था जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। तो चलिए अब जानते हैं कि मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री कैसे बने, कैसे उनकी भूमिका बढ़ी। देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री का सफर कैसा रहा। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने खूब मेहनत की, जी तोड़ उन्होंने मेहनत की। लाल कृष्ण आडवाणी का साथ दिया, वाजपेयी का साथ दिया। इसके अलावा देखिए उन्होंने इस चुनाव में मोदी ने जमकर जनसंपर्क किया, जनसंपर्क बढ़ाया अपनी पार्टी का भी और खुद का भी। वो लगातार अटल बिहारी वाजपेयी के संपर्क में रहे। इसके बाद उन्होंने देखिए पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो लगातार मेहनत करते रहे और इसी बीच में साल 2001 में गुजरात के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है, जिसके कारण गुजरात में बीजेपी उपचुनावों में कुछ सीटें हार जाती है और उनके ऊपर, केशुभाई के ऊपर सत्ता का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन के भी गंभीर आरोप लगे। साथ ही वो भुज में आए भूकंप से निपटने के लिए भी प्रशासन उनका विफल बताया जाता है। जिसके बाद देखिए बीजेपी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक आशंका जाहिर की और उनको एक नए चेहरे की तलाश थी जो मेहनती हो और जो संघर्ष करना जानता हो।
इसके साथ ही देखिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुना और यहीं से उनका शुरू होता है, मुख्यमंत्री की तलाश पूरी होती है और यहीं से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए जाते हैं। और आखिर में केंद्रीय नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगाई। यहाँ उनका देखिए मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है यहाँ से शुरुआत होता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो नरेंद्र मोदी है यहाँ आकर के उनका नेतृत्व पर विश्वास बढ़ता है और वो एक नए सफर की ओर चलते हैं। तो देखिए इस तरह से नरेंद्र मोदी गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने। उन्हें उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 दफा साल 2001 से लेकर साल 2014 तक मुख्यमंत्री चुना है। मोदी ने अपने कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के माध्यम से गुजरात में समृद्धि और विकास लाने का पूरा वादा किया। इसके चलते गुजरात सरकार के प्रमुख रूप में उस दौरान मोदी ने एक सक्षम शासक के रूप में अपनी खास पहचान बना ली थी। उन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए भी श्रेय दिया जाने लगा और इसके अलावा मोदी को उनकी और उनकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में सबसे आगे रखा गया, क्योंकि वे न केवल पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता थे बल्कि उनके अंदर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी प्रतिभा दिखाई दे रही थी। और यही कारण है कि लगातार जो मोदी का कद है वो बढ़ता गया। उनके कार्यों और उनकी नीतियों के चलते लोग उन्हें पसंद करते थे और शायद यही कारण है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। तो चलिए जानते हैं कि नरेंद्र मोदी आखिर में ब्रांड मोदी कैसे बने, कहां उनका सफर शुरू होता है। देखिए साल 2014 से 19 का लोकसभा चुनाव पर बात करेंगे। 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए एक गेम चेंजर साबित होता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा की 282 सीटें जीती थी और ये ऐतिहासिक जीत थी। देखिए इस ऐतिहासिक जीत से उन्होंने कांग्रेस के 10 साल के शासन को खत्म कर दिया था। 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस का जो 10 साल का शासन था, नरेंद्र मोदी ने उसको खत्म किया है। और देखिए 26 मई 2014 को देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। यहाँ से ब्रांड मोदी का सफर उनका शुरू होता है। हालांकि वो ब्रांड मोदी 2001 से ही के शुरुआती जीवन से ही थे। इसके अलावा देखिए 2019 में पीएम मोदी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 303 सीटें जीती। ये अब तक की ऐतिहासिक जीत मानी जाती है नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की। तो देखिए पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। नरेंद्र मोदी ने लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया। वहीं 2016 में उन्होंने नोटबंदी का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर कि उनका जबरदस्त विरोध हुआ। वहीं पीएम ने जीएसटी को लागू किया। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर गहरी चोट की और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का करारा जवाब दिया। पुलवामा हमले के करीब 12 दिन बाद पीएम मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान को तगड़ा संदेश दिया। और इस एयर स्ट्राइक में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर पूरी तरीके से आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग कैंप थे उनको तबाह कर दिया और एक करारा जवाब पाकिस्तान को दिया। इसके बाद देश में 2019 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए और पीएम मोदी दोबारा ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सत्ता में वापस लौटे। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद यानी कि धारा 370 को हटा दिया। इसके बाद नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए, अधिनियम लागू किया, जिसको लेकर कि व्यापक स्तर पर उनका विरोध किया गया। सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में हालांकि डाल दिया था। हालांकि इस साल 2024 में इसे लागू कर दिया गया है। लेकिन देखिए उस वक्त पीएम मोदी का जबरदस्त विरोध हो रहा था। चौतरफा से उन पर हमले हो रहे थे। देश के अंदर तो करारा विरोध था ही, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीएम मोदी की जो सरकार है उन पर हमलावर हो रहे थे। तो इसलिए इस अधिनियम को ठंडे बस्ते में डाला, लेकिन 2024 में उन्होंने इसको लागू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी की जो निजी उपलब्धियां हैं वो क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की जीवन की निजी उपलब्धियां। 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन ने पीएम मोदी को देश के सर्वश्रेष्ठ पीएम के तौर पर पेश किया। मार्च 2012 में टाइम्स एशियाई एडिशन के कवर पेज पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो जो है छापी गई। इसके अलावा देखिए 2014 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में पीएम मोदी को 15वां स्थान दिया था, 15वें व्यक्ति के तौर पर शामिल किया था। इसके अलावा देखिए 2014 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में पीएम मोदी को शामिल किया था। इसके अलावा देखिए 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन ने मोदी का नाम दुनिया के 13वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति में शामिल किया।
इसके अलावा देखिए 2014 से लेकर की 2016 में मोदी का नाम टाइम मैगजीन के पाठक सर्वे के विजेता के रूप में घोषित किया गया। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। देखिए इसके अलावा देखिए अब बात करें 2016 में ही अप्रैल माह की 3 तारीख को मोदी जी को सऊदी अरबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। ये उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। साल 2014, 15 और 2017 में मोदी का नाम टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया। इसके अलावा देखिए हम बात करें 2015, 2016 और 2018 की, तो पीएम मोदी को फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल किया गया। अगर बात करें 10 फरवरी 2018 की, तो पीएम मोदी को विदेशी डिग्निटीज रीच के लिए पैलेस्टाइन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पैलेस्टाइन राज्य के ग्रैंड कोलार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा देखिए 27 सितंबर 2018 की अगर हम बात करें, तो यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी को देखिए चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड्स प्रदान किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। 27 सितंबर 2018 की बात है। इसके अलावा देखिए साल 2018 में ही 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ग्लोबल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी के योगदान के लिए उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा देखिए हम बात करें कि 22 फरवरी 2019 को मोदी प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित हुए। ये उनकी निजी उपलब्धियां मानी जाती है। जो जिस प्रकार से मैंने ये तमाम अवार्ड्स बताए, तमाम उपलब्धियां बताई, चाहे टाइम मैगजीन्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन्स हो, तमाम जो कवर पेज है उन पर छापे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ देश का नेता बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल पर्सनालिटी के तौर पर भी पेश किया गया। तो ये उनकी निजी उपलब्धियां भी मानी जाती है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी उपलब्धियां हैं। और अब देखिए देश में 2 बार प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार लोकसभा के चुनावी मैदान में हैं। उनका दावा है कि इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतकर सरकार बनाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की शाखा से अपना सफर शुरू किया। प्रधानमंत्री रहते पाकिस्तान के खिलाफ में एयर स्ट्राइक की। इसके अलावा उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, अग्निवीर योजना, अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक हुए, ये तमाम जो उनके कार्य हैं वो भी शामिल है। अब देखना होगा कि कल यानी कि 4 जून को पीएम मोदी के ये अहम फैसले कितने कारगर साबित होते हैं। इसी के साथ फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का मैं बस इतना ही। कल फिर किसी दूसरे मुद्दे पर होगी मुलाकात। तब तक आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।